ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने सृष्टि की मूल अवस्था पर चर्चा किया था। उस पर चर्चा किया था आधुनिक विज्ञान की क्या समझ है और सांख्य दर्शन के अनुसार और अन्य भारतीय दर्शन के अनुसार उनको क्या कहा गया, उनको अलग अलग शब्दकोश में कैसे व्यक्त किया गया, उसको विस्तार से समझने का प्रयत्न किया। उसमें हमने बताया था कि सृष्टि की जो मूल अवस्था है उसमें 3 प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। सत्व, रज, तम। यह मूल प्रकृति है जिसको चित्त भी कहते हैं। इसमें कोई चीज है उसको सत्व, रज, तम 3 गुणों के रूप में डिफाइन किया गया। अब यह है क्या? सत्व क्या है, रज क्या है और तम क्या है? सत्व जो विस्तार करता है, सत्व प्रकाश वाला है, सत्व हल्का है, सत्व कई आयामों में एक साथ विस्तारित करता है। बहुआयामी दिशा कह सकते हैं इसको। रजोगुण क्या है? रजोगुण तीव्र गति वाला है, हाई वेलोसिटी कह सकते हैं। यह प्रकाश स्वरूप है, हल्का है, एक देशीय है। रजोगुण एक देशीय है, इसीलिए यह तीव्र गति वाला है। तमोगुण क्या है? तमोगुण गुरुत्व करता है, यानी बांधता है, आकर्षण करता है। सत्व जहां प्रतिकर्षण करता है सृष्टि को, तमो आकर्षित करता है सृष्टि को, बांधता है, जड़त्व लाता है, भारी है, गुरु है, बहुआयामी दिशा है, अंधकारमय है। अब इसको अलग अलग तरीके से और समझने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय परंपरा में सत्व, रज, तम इन 3 गुणों की बहुत ही वृहद व्याख्या की गई। चाहे उपनिषद पढ़ें, चाहे आप शरीर विज्ञान, आहार शास्त्र का आयुर्वेद पढ़ें। सत्व, रज, तम के अनुसार भोजन की प्रकृति, मानसिक प्रवृत्ति, हमारे विचार, भावनाएं, हर स्तर पर सत्व, रज, तम को डिफाइन किया गया, क्योंकि सृष्टि की मूल अवस्था में 3 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इन सत्व, रज, तम के आधार पर ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में भी समझाने का प्रयत्न किया गया। सत्व के रूप में ब्रह्मा जो क्रिएट करता है, विस्तार करता है। रजो में गतिशीलता विष्णु के रूप में प्रदर्शित किया गया। महेश में रुद्र भी कहते हैं भगवान शिव को। वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। तमो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, संकुचित के कारण ही चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। पिछली कड़ी में हमने जब ओम पे चर्चा की थी पिछले वर्ष, और ओम को बहुत ही विस्तार से अलग अलग तरीके से समझने का प्रयत्न किया था, तो उसमें हमने प्रारंभ से में चर्चा की थी कि जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो ऊर्जा चारों तरफ विस्तारित होती है। यह अ अक्षर के रूप में कहा गया है। गुण के रूप में सत्व गुण कहेंगे। उ एक दिशा तीव्र गति वाला, इसी प्रकार से रजोगुण की यही ज्योमेट्री बनती है, एक दिशा तीव्र गति वाला। और म वही तमोगुण का है, जो संकुचित करता है, बांधता है, संगठित करता है, गुरुत्व लाता है, जड़त्व लाता है। तो इस तरीके से अ उ म की जो ज्यामिति आप देख रहे हैं, और इस पर विस्तार से वीडियो हमने पिछले वर्ष बनाया था, उसमें लिंक में जाकर उस वीडियो को पूरा विस्तार से आप देख सकते हैं। और उसी अनुसार अ अक्षर की भांति सत्वगुण, उ की भांति रजोगुण, म अक्षर में तमोगुण। हम यह भी कह सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयत्न किया गया। अक्षर शब्दों के रूप में अ उ म कहा गया, गुणों के रूप में इसको सत्व, रज, तम के रूप में समझाने का प्रयत्न किया। गीता का 14वां अध्याय सत्व, रज, तम के व्यापक विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया गया है, और बार बार 14 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक सत्व, रज, तम के आहार, विचार, ज्ञान, यज्ञ, तप, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। यह कहने में तो आसान लग रहा होगा, लेकिन यह सत्व, रज, तम के द्वारा हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान बहुत ही सटीकता से किया जा सकता है। चाहे कर्म के विषय में हो, भोग के विषय में हो, चाहे जीव के विकास की बात की जाए, चाहे डिफरेंशिएट अलग अलग विचारों की बात की जाए, नकारात्मक, सकारात्मक या न्यूट्रल के रूप में बात की जाए, तो सत्व, रज, तम के द्वारा हर प्रश्न का समाधान बहुत ही सटीकता से और विस्तार से समझाया जा सकता है। तो सत्व, रज, तम का यह ज्यामिति बनता है, और ये इसी तरीके से कार्य करता है। इसको बहुत ही डिटेल से बहुत सारे भारतीय शास्त्रों में समझाया भी गया है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक ज्यामिति के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। यह जो ज्यामिति आप देख रहे हैं, सत्व का, रजोगुण का और तमोगुण का, यह ज्यामिति हमने अ उ म के अक्षर से जिस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह व्यक्त हो रहा है सृष्टि में, उसी के आधार पर बनाया है।
और इसकी कितनी सटीकता है, कितनी वैज्ञानिकता है, कितनी उपयोगिता है, इसको हम आगे एक एक तत्वों के जो स्वरूप में बात करेंगे, एक एक तत्व कैसे सृष्टि में महत्तत्व से लेकर पृथ्वी तक व्यक्त हो रहे हैं, उनको समझना कितना सरल होगा, इस ज्यामिति से ही समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि इन्हीं तीनों गुणों के अधिकता और न्यूनता के द्वारा सृष्टि के प्रत्येक तत्व महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है, वह हमारे सामने व्यक्त रूप में आ रहा है, इसी रूप में समझाया गया है। तो इसलिए इस प्रकार की ज्यामिति को याद रखिए। आगे हर कड़ी में यह ज्यामिति काफ़ी प्रश्नों के समाधान को सॉल्व करने में मदद करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।